नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा शिक्षा रेखा, कीर्ति रेखा, अपयश रेखा। आप बहुत ही सरलता के साथ अपनी हस्तरेखा में इन तीनों स्थितियों को देख सकते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जीवन के अंदर सफलता प्राप्त नहीं करना चाहता, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहता, या अच्छा शिक्षित नहीं होना चाहता, या अच्छा ज्ञानवान नहीं होना चाहता। इसके लिए एक बहुत ही सरलतम तरीका आप अपनी हस्तरेखा के अंदर ढूंढ सकते हैं। वह रेखा आपको जो प्राप्त होगी उसमें कौन सी कीर्ति होगी, कौन सी शिक्षा रेखा होगी, कौन सी रेखा अपयश की रेखा हो जाएंगी, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। आपकी मध्यमा उंगली, आपकी सूर्य की अनामिका उंगली, इन दो उंगलियों को जोड़ने के उपरांत इनके बीच से जो रेखा निकलती है ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई, वह रेखा आपके पास शिक्षा रेखा होती है। याद रखें, जब मैं शिक्षा रेखा की बात करता हूं तो इसे किसी डिग्री कली पैमाने में ना नापें। एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो वह लेबर का नेतृत्व करता है। एक व्यक्ति अनपढ़ होने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में ठेकेदारी करता है, बड़े बड़े बिल्डर्स का काम करता है, बड़ी बड़ी टेक्निकल चीज़ों का निर्माण कर लेता है। लेकिन जब उससे बात होती है उसकी शिक्षा की तो वो कहता है जी मैं तो हाई स्कूल पढ़ा हुआ हूँ, इंटर पढ़ा हुआ हूँ, या पढ़ा हुआ ही नहीं हूँ। देशकाल पात्र में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पढ़ा हुआ नहीं होता, कुछ ना कुछ ज्ञान रखता है। हम डिजिटल युग में पहुंच रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर शनि की उंगली और अनामिका के उंगली के बीच से निकलने वाली वह रेखा जिसको मैं शिक्षा रेखा बोलता हूँ, वह रेखा एक यहाँ से निकलेगी और इस प्रकार से गिरती हुई महसूस होगी। यह रेखा आपको अगर शनि पर्वत की तरफ जा रही है गिरती हुई, तो यह रेखा कदापि शिक्षा रेखा नहीं होगी। यानी ये रेखा अपने आप में, यदि यहाँ पर इसका अस्तित्व ही नहीं है तो आप समझ लिए कि व्यक्ति जीवन में सरल रूप से, यानी अगर मैं कहूँ तो अपयश तो नहीं कह सकता, लेकिन उसको यश, उसको कीर्ति नहीं मिलती। वह अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान के कारण ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाता। यह रेखा यदि बहुत छोटे रूप में है, आपको सिर्फ इतनी ही चमक रही है, तो इसका स्वरूप आप ऐसा समझिए कि व्यक्ति अपनी शिक्षा बहुत निम्न किस्म की होती है। देशकाल पात्र में आप कह सकते हैं व्यक्ति ने शिक्षा करने को बीए कर ली, बीएससी कर ली, बीकॉम कर ली, लेकिन उसका फायदा उसे कुछ नहीं मिला। यह शिक्षा की रेखा जब जाकर के और एक लंबे प्रारूप में बदल जाती है, इसकी अगर श्रेणी देखें तो वह इस प्रकार भी हो सकती है, और मैंने कहा शनि की उंगली की तरफ नहीं, कुछ इस तरीके से टेढ़ी होनी चाहिए। जितनी इसकी ज्यादा लंबाई, इतना जीवन के अंदर कीर्ति मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा और कीर्ति से व्यक्ति धन की प्राप्ति करेगा। खर्च की बात नहीं कर रहा, खर्च एक अलग विषय है, लेकिन धन प्राप्त करना ज्ञान के द्वारा, उसके लिए ये लंबाई इसकी इतनी होनी चाहिए। यानी अगर मैं कहूँ तो जो पर्वत है उस पर्वत के मध्य तक तो यदि पहुंच जाए तो बहुत ही उत्तम बात होती है। किसी किसी व्यक्ति के अंदर जब ये रेखा हम देखते हैं तो इसे कैसे हैं, एक प्रतिभा की रेखा, यानी एक ही क्षेत्र के अंदर प्रतिभा है व्यक्ति के अंदर, बार बार अदल बदल नहीं, उसके अंदर ही सफलता की प्राप्ति करता है।
परंतु बहुत से हाथों में यह रेखा दो रेखाओं के रूप में दिखाई देती है। इसी जगह से निकलेगी, इन दोनों के बीच से ही, इन दोनों उंगलियों के बीच से निकलती है और वह इस प्रकार से दो शाखाओं में बट जाती है। इस दो शाखाओं का बटना या दो रेखाओं का निकलना इस बात को बताता है कि व्यक्ति दो दो क्षेत्र में महारत हासिल करता है। यानी हो सकता है उसने दो दो सब्जेक्ट से पीएचडी कर ली हो, दो दो सब्जेक्ट से वह कुल मिलाकर अपनी शिक्षा को पूर्ति कर चुका हो, वह अपने आप में अकाउंट के अंदर भी एक्सपर्ट है, तो वही अपने आप में वह दूसरे विषयों के अंदर भी एक्सपर्ट है। वही व्यक्ति आँख का भी सर्जन है तो वही व्यक्ति नाक का भी सर्जन है या अन्य चीज़ का सर्जन है, या एक बेहतरीन डॉक्टर अलग चीज़ से भी है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पर दो शिक्षा की रेखा होना यानी दो क्षेत्र के अंदर व्यक्ति की सिद्धता को प्रतीत करती है। यही रेखा लंबी होंगी, मैंने बताया मध्यम तक हो तो अच्छी और ज़्यादा हो तो और उत्तम, परंतु कभी कभी यहाँ पर रेखा ही नहीं होती। बस समझिए कि आपके जीवन के अंदर यश प्रगति को आप भूल जाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा इस प्रकार से महसूस होती हैं। जब भी ये शाखाएं दो शाखाओं से ज़्यादा हमें विभाजित हो जाएं तो यह अपयश की रेखा है। ऐसा व्यक्ति का कार्य क्षेत्र शिक्षा का एक होता ही नहीं। वह बार बार कभी इसमें सफलता प्राप्त कर लूँ, फिर दूसरे में प्रयास करता है, फिर तीसरे में प्रयास करता है, तो उसकी शिक्षा कहीं से भी पूरी नहीं होती। वो अनुभव लेकर के भटकता रहता है। कीर्ति यश सम्मान भूल ही जाइए, अपयश की प्राप्ति और ज़्यादा होती है। कई बार तो ये रेखाएं जाकर के बिल्कुल एकदम माइनस रूप में मुड़ जाती हैं इस प्रकार से। तो ये सब रेखा जो मैंने आपको आज बताई कि शिक्षा रेखा, कीर्ति रेखा, अपयश रेखा, आप किस प्रकार से अपने हाथ के अंदर देख सकते हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।